हेलो। आज 101 डेज़ हो गया है। हमारी कंटिन्यूसली 100 डे की स्ट्रीक कंप्लीट हो गई है यूट्यूब पे। और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने चाह रहा हूँ। स्टोरी में कुछ इस तरीके से रहेगा कि मैं पहले आपको एक थोड़ी सी लंबी स्टोरी होगी, वो मैं पहले आपको रीडिंग करूँगा, हिंदी में होगी। पहले मैं सिंपली रीड करूँगा, फिर रीड के बाद कुछ दो तीन एक्सरसाइज है वो मैं करूँगा, कुछ टंग की, लिप्स की। और फिर मैं एक्सप्लेन करने की बात करूँगा देखे बिना। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ता हूँ। मेरे सामने अभी मेरा लैपटॉप है, तो पहले मैं पढ़ूँगा। ठीक है, तो स्टोरी का टाइटल भी एक बार मैं देख लेता हूँ क्या है। तो स्टोरी का टाइटल है घर की दीवारें। तो सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव में मनहर भाई नामक एक व्यक्ति रहते थे। घर बड़ा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। घर में पत्नी कांताबेन, दो बेटे जय और मितुल, और एक बेटी हेतल थे। मनहर भाई खेती करते थे। सुबह के 4 बजे उठ जाते। खेत में जाने से पहले घर के हर सदस्य से मिलकर मुस्कुराते। वे हमेशा एक बात कहते कि घर पैसों से नहीं, जिम्मेदारियां को बांटने से चलता है। बच्चे यह बात सुनते, लेकिन सही अर्थ किसी को समझ नहीं आता था। बचपन की मीठी गरीबी। घर में पैसे कम थे, लेकिन प्यार बहुत था। रात में सब एक साथ खाना खाते। एक ही टीवी, एक ही पंखा और एक ही सपना। एक दिन यह घर की खुशियों से भर जाएगा। जय बड़ा बेटा था, शांत, समझदार। मितुल थोड़ा मस्तीखोर था। उसे शहर, बाइक, ब्रांडेड कपड़े, ये सब कुछ पसंद थे। हेतल सबकी लाडली थी। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? सभी बच्चे गर्व से बोले कि मेरे पापा ऑफिस में है, मेरे पापा बिजनेसमैन है। जय धीरे से बोला, मेरे पापा किसान हैं। क्लास में कुछ बच्चे हंस पड़े, लेकिन जय को दुख से ज़्यादा गर्व हुआ, क्योंकि वह जानता था उसके पापा के हाथ में मिट्टी थी, लेकिन उसी मिट्टी में पूरे परिवार का भविष्य था। एक साल बारिश कम हुई। खेतों में सब फसल खराब हो गई। घर में पैसों की तंगी शुरू हो गई। एक रात मनहर भाई शांति से बैठे थे। कांताबेन ने पूछा, क्या सोच रहे हो? वे बोले, बच्चों के सपनों के बारे में। यह पहली बार था कि जब जय ने अपने पापा की आंखों में डर देखा। जय कॉलेज में था। उसे समझ आया कि अब से पापा सब कुछ नहीं संभाल सकते। उस रात उसने एक निर्णय लिया। अगले दिन उसने शहर में पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर दी। सुबह कॉलेज, शाम को काम, रात में पढ़ाई। घर में किसी से कुछ नहीं कहा।
एक दिन कांताबेन उसके बैग में सैलरी का कवर देखा। यह क्या है? जय हंसते हुए बोला, थोड़ा मदद कर रहा हूँ बस। कांताबेन की आंखें भर आई। मितुल को लगता था कि घर की गरीबी उसके सपने को रोक रही है। वह कई बार गुस्से में बोलता कि इस गांव में रहकर कुछ नहीं होगा। मनहर भाई शांति से सुनते। एक दिन मितुल बोल पड़ा, तुमने पूरी जिंदगी मेहनत की, फिर भी हम यही है। घर में सन्नाटा छा गया। यह शब्द मनहर भाई के दिल में तिल की तरह लगे। जय गुस्से से खड़ा हुआ। पापा के बारे में इसे बोलने में शर्म नहीं आती? लेकिन मनहर भाई ने उससे रोका। छोड़ो, उसे अभी जीवन समझने में नहीं आया है। कुछ महीने बाद मितुल शहर चला गया। कहा, मैं बड़ा आदमी बनकर लौटकर आऊँगा। कांताबेन रोने लगी। मनहर भाई ने बस यही कहा कि घर का रास्ता मत भूलना। मितुल के जाने के बाद घर सोना सा हो गया। हेतल बार बार दरवाजे की और देखती और पूछती कि भाई कब आएगा। जय सब कुछ संभालता रहा। खेत, घर, पापा की दवाइयाँ, बहन की फीस। उसकी अपनी इच्छाएं धीरे धीरे मर रही थी, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। एक रात मनहर भाई को छाती में तेज दर्द हुआ। जय उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि हृदय कमज़ोर है, अब उन्हें आराम चाहिए। जय बाहर बैठा था। पहली बार वह टूट पड़ा। अब सब कुछ मैं कैसे संभालूं? उस रात उसने मितुल को फ़ोन किया। अब पापा की तबीयत खराब है। तो मितुल कुछ क्षण चुप रहा, फिर कहा, मैं अभी आ नहीं सकता। फ़ोन कट गया। जय की आंखों में आंसू आ गए। शहर में मितुल सच में खुश नहीं था। बड़ी बड़ी इमारतें थी, लेकिन अपना कोई नहीं था। एक दिन ऑफिस से निकाल दिया गया। दोस्तों ने भी उससे दूर रहना शुरू कर दिया। वह एक रात अकेले कमरे में बैठा था। तभी उससे पापा की बात याद आ गई कि घर का रास्ता मत भूलना। वह रो पड़ा। सवेरे की पहली ट्रेन में वह गांव लौट आया। घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। अंदर से हेतल दौड़ते हुए आई। मम्मी, भाई आ गया। कांताबेन रो पड़ी। मनहर भाई धीरे से बाहर आया। मितुल उसके सामने खड़ा था और माफ़ कर दो पापा। कुछ क्षण मौन, फिर मनहर भाई ने उसे गले लगा लिया। फिर घर लौटकर आने वाले बच्चों को कभी सज़ा नहीं मिलती। उस दिन के बाद मितुल बदल गया। सुबह खेत में जाता, जय के साथ काम करता, मम्मी की मदद करता। एक दिन उसने जय से कहा,
तो अकेला कितना कुछ संभाल रहा है। जय हंसते हुए बोला, घर है, जिम्मेदारी बांटनी पड़ती है। समय बीत गया, हेतल की शादी तय हो गई। घर में खुशी थी लेकिन पैसों की चिंता भी थी। जय ने अपनी बचत का हर रुपया निकाला। मितुल ने अपनी बाइक बेच दी। कांताबेन बोली, तुमने इतना सब क्यों किया? मितुल हंसते हुए बोला, क्योंकि अब समझ में आया है, परिवार के लिए किया गया कभी नुकसान नहीं होता। शादी के कुछ दिन बाद मनहर भाई की तबीयत फिर से खराब हो गई। दोनों बेटों को पास बुलाया, धीरे धीरे बोले, पैसे का कमाना आसान है लेकिन परिवार को छोड़कर रखना मुश्किल है। उन्होंने जय का हाथ मितुल के हाथ में रखा, एक दूसरे को कभी मत छोड़ना। उसी रात मनहर भाई शांतिपूर्वक आँख बंद कर गए। घर में लोग थे लेकिन घर की आत्मा चली गई थी। जय पहली बार बच्चों की तरह रोया। मितुल कोने में बैठा रहा। वह सोच रहा था कि जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए झेली, हमने उसे कितना कम समझा। समय बदला। जय और मितुल ने मिलकर खेती के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। घर बड़ा हो गया लेकिन दीवार पर मनहर भाई की फोटो थी। हर सुबह दोनों उसके सामने नमन करते। एक दिन मितुल के बेटे ने पूछा कि दादा कैसे आदमी थे, तो मितुल मुस्कुराते हुए बोला कि वो ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरे के सपनों के लिए जी लिया। परिवार का मतलब सिर्फ एक छत के नीचे रहना नहीं होता है। परिवार का मतलब है थक कर वापस आने के बाद जहाँ शांति मिले, हार कर वापस जाने के बाद जहाँ साथ मिले, और गलती करने के बाद भी जहाँ माफ़ी मिले। जिम्मेदारी बोझ नहीं होती, वह प्यार का सबसे सच्चा रूप होती है। कुछ लोग पूरी ज़िंदगी पैसे कमाते हैं और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी घर कमाते हैं। फ़र्क बस इतना है कि पैसे वंशानुगत मिलते हैं लेकिन संस्कार और रिश्ते हमें कमाने पड़ते हैं। तो ये पूरी कहानी थी। अभी मैं कुछ 2-3 एक्टिविटी है वो मैं करूँगा अपने माउथ को ले, ठीक है। तो पहली होती है, इसको मेरा जो फोकस होगा वो इस वाले पार्ट को, जो स्टेप हो मेरा बार बार हो जाता है स्टेप बोलते वक्त, तो उसका कारण है हकलाना। तो मैं इसके लिए एक्टिविटी करता हूँ, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज भी है, मम्मी ठप ठप ओसो करो। एक दूसरी एक्सरसाइज भी है, वो है फिशिंग वाली, लिप्स को फिश की तरह।
तो ठीक है, अब अभी मैं अपना लैपटॉप को कर देता हूँ ऑफ, और मैं अभी टॉपिक कुछ कहूँगा वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, और मैं इमेजिनेशन करने की ट्राई करूँगा। और जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो पहला मैं अपने आप को एक मैसेज देता होगा कि पूरा अभी जो मेरा माउथ है वो पूरी तरीके से स्टेबल, मतलब एक रिलैक्स है, मेरा माइंड भी पूरी तरीके से रिलैक्स है। ओके, नाउ आई थिंक आई एम रेडी। तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, और एक्सप्लेनेशन में आप ध्यान रखेंगे कि मैं ध्यान रखूँगा मैं जो भी स्टोरी कह रहा हूँ उसको मैं माइंड में मैं इमेजिनेशन भी करूँगा, तसव्वुर, ड्रीमिंग। ओके, सपना, एक सपने की तरह कि मैं अपने देखूँगा। ठीक है, और साथ में हैंड मूवमेंट भी रखूँगा ना। तो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ एक छोटी सी कहानी। नाम है घर की दीवारें। एक सौराष्ट्र में एक छोटा सा गांव था। मनहर भाई नाम के एक व्यक्ति थे। वे खेडूत थे। उसकी एक पत्नी थी कांताबेन। उसके दो बेटे थे, जय और मितुल, और एक बेटी थी हेतल। मनहर भाई है वो खेती करते थे। सुबह 4 बजे उठ जाते थे, और उठने के साथ वो काम के लिए जाते थे। तो सभी परिवार के सदस्यों के साथ वो के साथ मुस्कुराते थे, और सबको एक कुछ न कुछ सीख समझाते थे। फिर भूल गया मैं। फिर जय, मितुल और हेतल तीनों स्कूल में थे। तो एक दिन शिक्षक ने पूछा कि आप सभी के पापा क्या करते हैं। तो सभी क्लास में सभी विद्यार्थी कहने लगे कि मेरे पापा ऑफिस में काम करते हैं, मेरे पापा बिजनेसमैन है। तो जय भी वहाँ पे बोला कि मेरे पापा खेडूत थे, किसान है। तो उसमें से कुछ विद्यार्थी हंसने लगे, लेकिन जय वो उससे घबराया नहीं, और फिर उसने उस परिस्थिति का भी संभल कर सामने किया। फिर एक दिन मनहर भाई वो बैठे थे, तो वहाँ पे कांताबेन आई, और उसने पूछा कि आप क्या सोच रहे हो। तो मनहर भाई ने बोला कि मैं बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। तो वे सभी बातें जय ने सुन ली, और फिर जय को उस वक्त जिम्मेदारी लेने का फैसला लिया। तो जय कॉलेज में आ चुका था, और जय सबसे बड़ा बेटा था। तो जय पार्ट टाइम शहर में नौकरी भी करने लगा। सुबह में कॉलेज जाता था, दोपहर को काम पे, और फिर रात को पढ़ाई करता था। एक दिन बैग में से सैलरी का पैकेट कांताबेन ने देख लिया। तो कांताबेन ने पूछा कि ये क्या है। तो जय ने कहा कि ये सभी मैं कुछ थोड़ा सा मैं जवाबदारी में इसे
हिस्सेदार बन रहा हूँ, वीर से बोला। फिर मितुल थोड़ा मस्तीखोर था, उसको शहर, बाइक, ब्रांडेड कपड़े का शौक था। वो एक दिन मितुल ने कहा कि आप मितुल, एक सेकंड मैं सोच लेता हूँ। तो एक दिन मितुल को शहर का शौक था, तो वो कहने लगा कि मुझे शहर जाना है और वहाँ पे काम करना है। तो पापा के साथ थोड़ी उसकी अनबन बनी और मितुल गुस्से में कहकर निकल गया कि अब मैं बड़ा आदमी बनकर, मैं शहर में बड़ा आदमी बनकर आऊँगा। और फिर मितुल वो कुछ महीने बाद वो गांव छोड़कर शहर में चला गया। जय के ऊपर धीरे धीरे से पूरी जिम्मेदारी आती रही। वो घर का काम भी करता, वो जिम्मेदारी भी लेता था, साथ में काम भी करता था और नौकरी भी करता था। फिर एक दिन मनहर भाई की तबीयत खराब हो गई, तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहाँ पे जय ने मितुल को कॉल लगाया कि पापा की तबीयत खराब है। तो मितुल तो कुछ क्षण के लिए बोला नहीं। फिर मितुल ने बोला कि मैं अभी नहीं आ सकता, और फ़ोन कट गया। तो जय था वो पूरी तरीके से वो टूट चुका था। फिर मितुल के सामने शहर की हकीकत मालूम पड़ी। वो जहाँ पे नौकरी कर रहा था, तो वहाँ से ऑफिस में से निकाल दिया। उसके जो दोस्त थे वो भी उससे दूर होते गए, और फिर वो अकेला शहर में सड़ता रहा। तो वहाँ पे उसको एक रात उसको अपने पापा की दी हुई बात याद आ गई कि घर का रास्ता भूलना मत। उसके बाद वो दूसरे दिन सवेरे ही गांव के लिए निकल गया और वापस घर आ गया। घर आकर देखा तो पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। तो पहले बहन आकर मिली कि भाई आ गया, पापा आ गया। फिर पापा आए धीरे से बाहर। मितुल ने माफ़ी भी मांगी। पापा ने माफ़ करते हुए बोला कि उसने क्या बोला था, चलो ठीक है, क्या बोला था उसने,
नहीं है, याद नहीं है। फिर मितुल वो घर की जिम्मेदारियाँ लेने लगा। वो जय के साथ काम में हाथ बटाने लगा, मम्मी के साथ, कांता बहन के साथ हाथ मदद करने लगा, खेती में भी काम करने लगा। फिर हेतल की शादी नक्की हो गई और फिर शादी के लिए जय ने कुछ पैसे भेगा कर लिए थे। मितुल फिर भी पैसे कम पड़े तो मितुल ने अपनी बाइक भी बेच डाली और फिर बहन की शादी करवा ली। फिर एक दिन फिर से मनहर भाई की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और फिर मनहर भाई ने दोनों बेटे को पास में बुलाया और फिर बोले, और फिर जय का हाथ मितुल के हाथ में देकर बोले कि एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। उसके बाद मनहर भाई ने अपनी आखिरी सांस ले ली। फिर दोनों बड़े हुए, फिर दोनों ने अपना घर बसाया। फिर आज फिर दोनों ने मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, घर को बड़ा बनाया और घर की दीवार पर मनहर भाई की तस्वीर भी लगाई। दोनों रोज़ मनहर भाई को नमन भी करते। एक दिन मितुल का बेटा मितुल से बोला कि दादाजी कैसे थे, तो मितुल ने बोला कि वो एक जिम्मेदारी वाले इंसान थे जो जिम्मेदारी लेते थे। और फिर लेसन हमें इस कहानी से मिलता है कि परिवार होता है वो जहाँ हम हार के भी हमको जहाँ पे साथ मिलता है। यदि हम खो जाए तो फिर भी हमें एक जगह जहाँ पे सुकून मिलता है, तो वह परिवार। तो परिवार है, साथ है, तो ये सब कुछ है। That's it। तो अभी इस कहानी को सुनने के बाद मैं अपने आप को रिव्यू दे दूँगा कि किस तरीके की थी कहानी। और शायद मुझे एक रेटिंग देना पड़े इस कहानी को, एक्सप्लेनेशन को, तो मैं 6/10 दूँगा। और आपको कितना लगा है वो भी आप मुझे कमेंट डाउन में बताना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, आओ जो, जय श्री कृष्ण, टेक केयर।